नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकर्स वे में। और एक बार फिर से टीम एबीपी आपके साथ जुड़ गई है एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि एक बच्चा अगर तैयारी करना चाह रहा है तो उसको कौन सा वो समय होगा जब उसको तैयारी करनी होगी और किस तरीके से वो अपनी तैयारी करे कि वो अपने मार्ग को चलकर अपनी जॉब पा सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि एक और साल निकल गया है, दिसंबर भी खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट, और 2024 में हम लोग कदम रखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस समय इसी कश्मकश में लगे हुए होंगे कि हमें अब क्या करना है। बहुत लोग रिलैक्स हो जाएंगे कि सारे एग्जाम खत्म हो गए तो एक काम करते हैं, 2-3 महीने का ब्रेक ले लेते हैं। पर यही वो समय होता है जब आप अपने करियर को एक सही दिशा में ले आ सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को भी एक काम, कूल और कंपोज तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके ऊपर कोई प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, हर साल की तरह 2024 में भी कैलेंडर आने वाला है 16 जनवरी को। मतलब जनवरी में सिलेक्शन आपका कैलेंडर आता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पर एक बार बोर्ड पर। मतलब अगर आप जाएंगे 2022 में और 2023 में, यहां पर आप डेट देख सकते हो 16, 2022 हो या 2023 हो, 16 जनवरी को कैलेंडर आया है। ये हम क्यों दिखा रहे हैं और ये हम आपको बता रहे हैं, इसका बेसिकली मकसद क्या है दोस्तों। इस बार भी जब कैलेंडर आएगा तो बहुत लोगों को कैलेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन पता ही नहीं होती कि कैलेंडर आने का बेसिकली मकसद क्या होता है। कैलेंडर आईबीपीएस का पहला देने का भी कारण क्या होता है, क्योंकि हम लोग ना, बिल्कुल हम लोग लास्ट में जागते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग फॉर्म भी आखिरी वाले दिन ही भरते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, कैलेंडर टाइम से आने का मकसद यही है कि पेपर तो बाद में है, जून जुलाई अगस्त में नहीं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। मतलब आखिरी के 6 महीने केवल पेपर 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 में ही लगे रहते हैं। तो ये 6 महीने जो आपको मिले हैं, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को कैच करना चाहते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, राइट टाइम है, जिसमें आप हमारे साथ तैयारी के लिए जुड़ सकते हो। मतलब जनवरी से लेकर मई जून तक तैयारी कीजिए, प्री पढ़िए, मेंस पढ़िए, फाउंडेशन दूर कीजिए, और जब आपके पास एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तब पढ़ाई के लिए बैठिए मत, तब प्रैक्टिस कीजिए, तब मॉक लगाइए, तब वो एडवांस वर्जन की तैयारी कीजिए जो बाकी लोग करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। तो ये एक तरीका होता है एज ए कॉम्पिटिटर बनने का। तो केवल हमें हिस्सेदारी नहीं लेनी है कि हमें केवल कि फॉर्म भर देना है, हमें केवल ये नहीं करना। हमें बनना है कॉम्पिटिटर और हमें लेनी है जॉब। वो तभी संभव है जब हर एक मूव आपका कैलकुलेटिव होगा। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक आपको पता होना चाहिए क्या सिलेबस है, किस तरीके से तैयारी करनी है, कितना समय लगेगा। तो जनवरी से लेकर मई तक हम आपको पढ़ाएंगे फाउंडेशन, फरवरी से लेकर जून तक हम आपको पढ़ाएंगे मेंस लेवल के कंटेंट। तो आप आइए हमारे साथ, पढ़िए। अब डिटेल में मैं बात कर लेता हूं कि हर साल वैकेंसी कितनी निकलती है, हर साल जब फॉर्म आता है तो कितनी वैकेंसी लेकर आता है, और पेपर किस किस एग्जाम का किस किस समय पेपर होता है। अभी सर आ जाइए। थैंक यू सर। दोस्तों, पुनीत सर ने काफ़ी अच्छे समझाया कि यार देखो यार, मेरे ख्याल से जब लोग तैयारी करने के लिए आते हैं, हर बच्चा सेम लेवल का होता है। जैसे आपने पढ़ाई की है वैसे सबने पढ़ाई की है। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ एक एज की, कि एक्स्ट्रा एज हमें कैसे मिल जाए कि हमारा सिलेक्शन दोस्तों हो जाए। तो सही तरीका बेटा क्या होता है कि देखो, पहला एग्जाम का ग्रामीण बैंक का होता है। तो ग्रामीण बैंक के एग्जाम का फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए कि यार ये एग्जाम में क्वालिफाई करना है। तो अगर आप जैन से अपनी तैयारी शुरू करते हो यार, और तुम्हारा एग्जाम जब होता है अगस्त और सितंबर में, तो तुम्हें अपने आप को पूरा पॉलिश कर लेना होता है। और उसके बाद दोस्तों, आपको बताया जो एग्जाम हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस बैक टू बैक हो रहा है। मतलब एक एग्जाम का प्री हो रहा है, एक का मेंस हो रहा है। आपको टाइम मिल ही नहीं पाता कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है, हम प्री लेवल पढ़ें या मेंस लेवल पढ़ें। तो अच्छा यही दोस्तों कि जैन से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आरआरबी एग्जाम के पहले पहले अपने को पॉलिश कर लीजिए। चाहे वो मॉक टेस्ट की हम बात करें, चाहे स्पीड टेस्ट की बात करें, चाहे हम दोस्तों मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें, जीए की बात करें, सब कुछ आपका परफेक्ट होना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा एज दिलाएगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। सो गाइस देखिए, सो दोस्तों अगर हम इस साल की बात करते हैं, इस साल जो कैलेंडर हमारा आएगा उसमें एग्जाम का पैटर्न हमारा क्या होगा, ये हमेशा बेटा होता है हमेशा। तो पहले दोस्तों आपका आरआरबी का एग्जाम होता है, आरआरबी पीओ क्लरिकल का दोस्तों। उसके बाद गाइस आपका एग्जाम जो होगा वो होगा आईबीएस नेशनलाइज्ड बैंक का दोस्तों। ठीक है, डेट यहाँ पर मेंशन है, लमसम डेट यही दोस्तों होती है। उसके बाद गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ एंड क्लरिकल, यानी ये पूरा एक सिस्टम है। तो पहले आपका ग्रामीण बैंक का एग्जाम दोस्तों होता है, फिर नेशनलाइज्ड बैंक का, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो अगर ग्रामीण बैंक तक आपने वो पॉलिश कर लिया दोस्तों, तो उसका मतलब ये है कि आगे आने वाले सारे एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। सो गाइस यहाँ पे हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी कि कौन कौन से एग्जाम आपके होने वाले हैं,
ठीक है अच्छा, तो गाइस एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो ये तो आपके एग्जाम है ग्रामीण बैंक के, नेशनलाइज बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट की बात कर लें, ग्रेड बी की बात कर लें, एलआईसी सेंट, एलआईसी डबल है दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए हो गया, भी एग्जाम दोस्तों होते हैं, एफसीआई का होता है। फिर गाइस उसके बाद दोस्तों कई सारे एग्जाम एफकेट के एग्जाम के हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल दोस्तों स्टेट लेवल एग्जाम हो जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम हो जाते हैं। कई सारे एग्जाम बेटा जो होते हैं अचानक, फॉर एग्जांपल आईडीबीआई, भाई इस साल आईडीबीआई ने 4 बार एग्जाम लिए, 4 बार एग्जाम लिए, 2 बार पीओ के, 2 बार क्लरिकल के। तो ये सब बेटा क्या है, ये सब एग्जाम आते रहते हैं, तो आपको अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखना चाहिए दोस्तों। इसके बाद अरुण सर प्लीज आप आइए और बच्चों को बताइए इसके बारे में। और हाँ जी, तो जैसे देखो अभी ना बाकी सर लोगों ने आपको बताया कि राइट टाइम प्रिपरेशन का क्या है, तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि सारे के सारे ना बैंक एग्जाम का ना सिलेबस एक ही होता है। और जनवरी का टाइम इसलिए अच्छा होता है क्योंकि नया साल एक नई रेजोल्यूशन, नई होप लेकर आता है। और मजे की बात है कैलेंडर भी आपके साथ आ जाता है पूरे साल के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन दिस इज फ्रॉम जनवरी। आप जनवरी का टारगेट लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने बिल्कुल साइलेंटली, 4 महीने बिल्कुल साइलेंटली आप क्या कीजिए, अपने सिलेबस को पढ़िए। आप वन बाय वन टॉपिक करके अपने टॉपिक को खत्म कीजिए। शुरुआत में आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक को खत्म करने के लिए वीडियो का सहारा आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। आप टीचर को फॉलो कर सकते हो जिससे आप सिलेबस टू द पॉइंट पढ़ो। आप अननेसेसरी की चीजों को अवॉइड करने के लिए मैं बोलूंगा एक फाउंडेशन बैच में आप एनरोलमेंट ले लेंगे, तो जिससे आपको चीजें टू द पॉइंट मिल जाएंगी। डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा कि आप बार बार एक एक चीजों को रिसर्च कर रहे हो और फिर ढूंढ रहे हो। टाइम इतना हमारे पास है नहीं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है और टॉपिक बहुत सारे होते हैं। तो जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक 4-5 महीने आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाती है। ये कहूं कि 4 महीनों में आपका पूरा फाउंडेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जब फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने, लेट्स से आरआरबी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर उसके बाद बैक टू बैक एग्जाम्स होंगे। हर आपने देखा होगा 10 दिन 15 दिन में, हर सैटरडे संडे कभी प्री चल रहा है तो कभी मेंस चल रहा है, ये लगा रहेगा। उस दौरान आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। आपने फाउंडेशन पहले ही कर लिया, उस टाइम पे आप केवल मेंस की तैयारी कीजिए और मॉक कीजिए बस। ये एक सही तरीका है तैयारी करने का। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कोई फाउंडेशन बैच है जिसमें हम जनवरी से एनरोल हो सकते हैं? तो बिल्कुल एक फाउंडेशन बैच देखो हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने बैंकर फाउंडेशन बनाया, तो बहुत सारे तादाद में लोग इस बैच में जुड़े थे और उनको सच में फायदा हुआ था कि जनवरी से लेकर मई तक आपका पूरा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है। तो जो जितने भी बच्चे बिगिनर हैं 2024 में टारगेट कर रहे हैं, जुड़िए इस फाउंडेशन बैच के साथ में। बैच की टाइमिंग क्या क्या है आप देख सकते हो, कौन सी क्लास किस समय पर होगी। और ये बैच आपको मिलेगा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है अनअकैडमी पर वो कितना है मैं आपको बता भी देता हूँ। और इसकी जो बैच स्टार्टिंग डेट है बेटे वो 22 जनवरी है। तो इसको आप सब्सक्रिप्शन जब आप खरीद लेंगे तो आपको 22 जनवरी से ये बैच दिख जाएगा और 1 साल आप जाइएंगे। और बैच खरीदने पे आपको क्या क्या मिलेगा, सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज हो गया, ई बुक्स हो गया, इंटरव्यू क्लासेस, क्लास नोट और डिस्क्रिप्टिव क्लास बाय विशाल सर, ये सब आपको मिल जाएगा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के अंदर। जो प्राइस है इसका मैं आपको बता देता हूं कि लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिएगा, अनअकैडमी पर क्लासेस होंगी और आप चूज कीजिएगा प्लस, है ना, क्योंकि आईकनिक थोड़ा महंगा, इसमें फिजिकल किताबें मिलेंगी। तो प्लस सब्सक्रिप्शन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 12 महीने। 1 साल का टाइम बहुत होता है, मोर देन सफिशिएंट है। 12 महीने का प्राइस आपको दिखेगा 5000। तो आपको करना क्या है, प्लस गोल चूज करना है। प्लस के बाद आप देखेंगे इसका जो प्राइस आपको दिखेगा 4999। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कोड बता दे रहा हूं मैं, इस कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए। अप्रोक्स 20 से 30% का डिस्काउंट चलता रहता है, वो मिल जाएगा। तो यही कोर्स आपको 4000, कोर्स कह रहा हूं, यही सब्सक्रिप्शन आपको 4350 के अराउंड में पड़ जाएगा। तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है, आपको मैथ्स की टेंशन नहीं, जीए की नहीं, इंग्लिश की नहीं, रीजनिंग की नहीं, सब कुछ आपको एक सिंगल क्लिक में मिल गया। तो 1 साल तक आपके जितने भी हमारे बैचेस आएंगे वो सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर क्लास में। 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा, देर मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जाइए ना अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, चेकआउट कीजिए क्लासेस कैसे चलती हैं, आपको आइडिया हो जाएगा और फिर आप प्लान कर सकते हो अपना सब्सक्रिप्शन। ऑल द बेस्ट।